उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी होगी? सरकार जनगणना करवाती तो हमारे पास कोई सटीक आंकड़ा होता। फिलहाल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ है, मान लेते हैं। वैसे इससे कुछ ज्यादा होगी। अब जरा सोचिए कि इन 1 करोड़ लोगों में से कितने होंगे जो इस राज्य में रोजमर्रा की घटनाओं और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। कोई बहुत गहराई से रखता होगा तो कोई फौरी तौर पर रखता होगा। ऐसे सभी को मिलाकर कितने लोग होंगे? कितने? मेरा अनुमान है कि बमुश्किल 5 लाख लोग होंगे। इन 5 लाख में बीजेपी कांग्रेस वाले भी शामिल हैं और मेरे जैसे न 3 और न 13 वाले भी। इस वीडियो में आज हम इन 5 लाख लोगों का चरित्र चित्रण करने का प्रयास करने वाले हैं। वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा यदि आप बिना किसी पूर्वाग्रह के अंत तक देखेंगे तो। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मैं कह रहा था कि उत्तराखंड राज्य में रोजमर्रा की राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर नजर रखने वाले लोगों की संख्या बमुश्किल होगी 5 लाख। ये मोटा मोटा अनुमान है। इनमें से 2.5 लाख तो सीधे सीधे अलग रख दो बीजेपी वाले। इनकी नजर बस इस पर होती है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उनकी कही बात पर वाह वाह कर देना, या किसी ने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल लिख दिया तो उसकी मां बहन कर देना। बाकी राज्य के हित अहित से इस बिरादरी का कोई लेना देना नहीं है। करीब 80,000 लोग कांग्रेस वाले भी होंगे। वैसे इन 80,000 में भी आधे तो ऐसे होंगे जो पता नहीं क्यों कांग्रेस में हैं, अंदर से वे भाजपाई ही हैं, फिर भी हम इन्हें कांग्रेस का मान लेते हैं। कांग्रेस फिलहाल विपक्ष में है तो राज्य हित के मुद्दों पर कभी कभी बोल देती है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ही नेता बोलते हैं। बाकी नेता तो देखते हैं कि बीजेपी वाले किस तथाकथित पत्रकार का जन्मदिन है, आधी रात उठकर उसे शुभकामनाएं दे देते हैं। बीजेपी के किसी नेता को वे सीधे शुभकामनाएं नहीं दे सकते, इस पर लोग सवाल उठाएंगे। इसलिए भजपइये पत्रकारों के बहाने दरअसल वे उधर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो हिसाब जोड़ें तो 5 लाख में से 3,30,000 अलग हो गए तो बचे 1,70,000 लोग। ये 1,70,000 की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जन समुदाय के रूप में सड़कों पर दिखता है ये वही 1,70,000 हैं। राज्य के हित के तमाम मसलों पर सोशल मीडिया पर सक्रिय यही 1,70,000 हैं। सच्चे अर्थों में निस्वार्थ भाव से राज्य के हित के बारे में सोचना और इस पर सोशल मीडिया पर लिखना, राज्य हित में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, इन्हीं 1,70,000 लोगों के जिम्मे है। लेकिन यहां भी झोल है। इन 1,70,000 में भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। इनमें 70% तो वे हैं जो बेहद भावुक किस्म के हैं। कोई भी सत्ता के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसे तुरंत हीरो मान लेते हैं। राज्य हित में सोचने वाले इन भावुक और अधिसंख्य लोगों को यह नहीं पता होता है कि पॉलिटिक्स का दूसरा नाम पॉलिट्रिक्स भी है। ट्रिक्स यानी कि राजनीतिज्ञ आपको कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। पिछले दिनों हमने कुछ दिन के लिए लखपत बुटोला को हीरो बनाया, बद्रीनाथ वाले विधायक। बात भी सही थी, उन्होंने पूरी निडरता के साथ विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ बात रखी थी। यह बात भी सही है कि उस समय कांग्रेस के बाकी विधायक चुप थे, पर यह बात भी सही है कि उन्होंने यह बात अग्रवाल के बयान की त्वरित प्रतिक्रिया में नहीं कही थी, बल्कि एक दिन बाद कही थी। फिर भी वे हीरो बने, पर सिर्फ 2 दिन के लिए। अगले दिन एक और हीरो मिल गया। मतलब भावुक किस्म के लोगों को लगता है कि अरे वाह, ये तो बस ऐसा ही तो होना चाहिए हमारा हीरो। वो क्या है, उसका इरादा क्या है, किसके कहने पर आया है, इस बारे में ऐसे लोग कुछ सोचते नहीं। इतने भावुक हो जाते हैं कि मेरे जैसे लोग बताने का प्रयास करें कि तुम्हारे पास आने से पहले वह फलां के खेमे में था, उसकी तारीफें करके आया है। आशंका जताएं कि कहीं वो उसी का तो भेजा हुआ नहीं है, तो ये भावुक लोग या तो उल्टा सीधा करने लगते हैं या हमें सीख देने लगते हैं।
बिरजू मयाल जैसे लोगों को ये भगत सिंह बताने लगते हैं। इस मामले में इंद्रेश मैखुरी का एक लेख पढ़ रहा था। वे लिखते हैं, तमाशे और हुड़दंग संघर्ष नहीं होते, बल्कि बहुधा वे संघर्ष को कमजोर करने में मददगार होते हैं। बिरजू जैसे किसी व्यक्ति को भगत सिंह करार देना उस व्यक्ति का सम्मान तो नहीं, पर भगत सिंह का अवमूल्यन जरूर है। ये पूरा लेख नुक्ता ए नजर पर है, आप भी पढ़ सकते हैं। शिवानी पांडे इस मामले में लिखती हैं कि यूट्यूबर और मस्खरे बिरजू मयाल को मीडिया से लेकर आंदोलन के मंचों पर मिल रही जगह, ये जल, जंगल, जमीन जैसे सीरियस सवाल पर हो रहे आंदोलन को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करेगा। फिर सरकार भी ऐसे ही आपके सीरियस सवालों के साथ मस्खरी करेगी। और याद रखिए, प्रेमचंद अग्रवाल हो या रित खंडूरी या महेंद्र भट्ट, इस मामले में किसी मस्खरे को इतनी जगह मिलना सत्ता के लिए ही फायदेमंद है, आपके लिए नहीं। इसीलिए मैं भी बार बार ये सवाल उठाता हूं कि कहीं ये सब सत्ता का प्रपंच तो ही नहीं है। रही बात नरेंद्र सिंह नेगी जी की, तो उन्होंने एक चैनल पर सफाई दे दी है। इस बारे में मैं कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। जागा उत्तराखंड सो उठानो भगत रहेगी, उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत रहेगी। उठा जागा उत्तराखंड सो उठानो भगत रहेगी, उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत रहेगी। उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय, हमारे भगवान बद्री विशाल की जय, भगवान परशुराम की। बिरजू जैसे लोगों को हीरो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों को समझ पाना तो बड़ा टेढ़ा होता है। शक होता है कि ऐसे लोग खुद को भी समझ पाते होंगे या नहीं। एक उदाहरण देता हूं। बिरजू मयाल को हीरो, सच्चा पहाड़ी, क्रांतिकारी बताने के लिए एक आदमी लगातार पोस्ट कर रहा था, उसे शाबाशी दे रहा था, मेरे जैसे लोगों को बुरा भला कह रहा था। लेकिन आज वो आदमी इस बात से गदगद था कि मोदी ने हर्षिल में गढ़वाली शब्द बोले। कह रहा था कि मोदी छोटे छोटे अंतराल पर उत्तराखंड आए तो बस हम तो तर ही जाएंगे, हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा, पहाड़ का पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। ये किस तरह के लोग हैं, इसे आप खुद समझने की कोशिश करें। इन्हें आप बीजेपी की स्लीपर सेल भी कह सकते हैं। तमाम अप्रत्याशित हीरो इसी जमात से आते हैं। 1,70,000 में शामिल 20% लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ समझ रहे होते हैं। कौन कहां क्यों कर रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है, वे सब कुछ समझते हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर लगभग चुप्पी साधे रहते हैं, शायद बिगाड़ के डर से। दरअसल ऐसे मामलों में मुंह खोलने पर सबसे बड़ा डर यह होता है कि आप पर चारों ओर से गालियों की बौछार होने लगती है। इसलिए इज्जतदार लोग सोचते हैं कि क्यों बिना बात गाली खानी है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। अब कितने लोग बचे? 10%। यानी कि जिन 1,70,000 लोगों को हम समाज के लिए सोचने वाले मान रहे थे, उनमें से सिर्फ 17,000 लोग। 1 करोड़ की आबादी में से इन 17,000 के सींग हमेशा पहने रहते हैं। जहां कहीं कोई झोल नजर आ रहा हो, वहां बोलने आ जाते हैं। लगता है बस सत्ता इन्हीं के दम पर बदलने वाली है और इन्हीं के दम पर इस राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। बदले में ये लोग खूब गालियां खाते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि उन गाली खाने वालों में मैं भी शामिल हूं। मेरे घर में कहा जाता है कि क्या मैंने ठेका ले रखा है? इतना सच बोलने की भी क्या जरूरत है कि बुरे तो छोड़ो, कई अच्छे अच्छे भी गाली देने के लिए आ जाएं। लेकिन मैं पूछता हूं कि ये ठेका किसे दूं? सच बोलने के बदले में कोई गाली दे रहा है तो उस पर तरस ही खाया जा सकता है। रही फाका कशी की बात, तो सच बोलने का एक दुष्परिणाम ये तो है ही है। चापलूसी और जी हुजूरी कर पेट भरने से ज्यादा आनंद देती है इस तरह की फाका कशी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, किसी तरह घिसटते हुए ये चैनल मैं चलाता हूं।
इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर, बहुत छोटी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।